आज की ताजा खबरों में इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। गाजा में 6 इजरायली बंधकों के शव मिलने के बाद नागरिक सरकार की नाकामी और बंधकों को वापस लाने में असमर्थता पर गुस्से में हैं। प्रदर्शनकारी गाजा मिस्र सीमा पर कंट्रोल रखने की पॉलिसी की कड़ी निंदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये पॉलिसी बंधकों को छुड़ाने में रुकावट बन रही है। टेल अवीव समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है और इनमें तेजी आने की आशंका है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार पर बंधकों को रिहा करने के लिए ठोस कदम न उठाने का आरोप लग रहा है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं और बंधकों को छुड़ाने के लिए ज्यादा कोशिश करने की मांग की है। प्रदर्शनकारी हमास के साथ बातचीत शुरू करने और किसी समझौते से बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस कृत्य की निंदा की है और हड़ताल की चेतावनी दी है। इस बीच इजराइल में मजदूर संघ ने सोमवार से देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है। गाजा के नुसेरात शरणार्थी शिविर में हुए इजरायली हवाई हमलों में 9 लोगों की जान चली गई है। अल अफ्दा अस्पताल ने बताया कि 2 हवाई हमलों में इतने लोगों की मौत हुई है। पश्चिमी नुसेरात में एक घर पर हुए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 10 लोग घायल हो गए। मध्य गाजा के अल अक्सा शहीद अस्पताल ने भी खबर दी है कि एक घर पर हुए हमले में एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई है। उत्तरी गाजा के जबालिया शहर में विस्थापित लोगों के लिए बने आश्रय स्थल पर हवाई हमले में 4 लोगों की जान गई और दर्जनों घायल हुए हैं। इजराइल की सेना ने हमास कमांड पोस्ट पर हमला किया था, जो एक पूर्व स्कूल परिसर में था। इस हमले के बाद फिर से बड़े पैमाने पर इजरायली नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। गाजा में 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें नागरिक और लड़ाके दोनों शामिल हैं। वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ गई है और जेनिन में एक दिन के सैन्य अभियान में दर्जनों लोग मारे गए हैं। अमेरिकी प्रदर्शनकारी आइसेनुर एजगी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनके परिवार ने राष्ट्रपति बाइडेन से स्वतंत्र जांच का आदेश देने की गुजारिश की है। अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों का दबाव इजराइल पर बढ़ रहा है कि वो संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचे। वहीं हमास ने इजराइल पर नई मांगें पेश करते हुए बातचीत को लंबा खींचने का आरोप लगाया है। लेबनान की सीमा पर भी झड़पें जारी हैं। इजराइल में लगभग 45 रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें से कई खुले इलाकों में गिरे हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कब्रिखा क्षेत्र में हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे और एक रॉकेट लॉन्चर पर हमला किया है। ये थी आज की ताज़ा खबर। धन्यवाद।